अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली यूएस के थ्रू अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इवैल्यूएशन करवाई है और जो कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट मेरी क्या इक्विवेलेंस बनती है, मैं सारे प्रोसेस से रिसेंटली गुज़रा हूँ। तो जब मैं वो सब कर रहा था तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिनमें मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़े और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनके लिए मुझे काफ़ी सर्च करनी पड़ी। तो अभी रिसेंटली मेरी जो वेस की इवैल्यूएशन है वो कंप्लीट हुई है, तो मुझे लगा मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए उन लोगों के लिए जो कि इस प्रोसेस को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने वेस पे जाके अगर आप अपना बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने वेस पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है? तो आप गूगल पे सबसे पहले वेस लिखेंगे और जो पहला लिंक होगा वो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज का आपके पास आएगा, उसको आप ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो भी आप ईमेल यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप साइन इन करेंगे। पर अगर आपने इससे पहले साइन इन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई तो आप पहले रजिस्टर होंगे, उसके बाद फिर आप साइन इन कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ गए हैं तो इससे पहले साइन इन पे जाएंगे आप यहाँ से। तो अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया हुआ तो आपको यहाँ पे जाके न्यू टू वेस और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से कनाडा को चूज़ करेंगे। अच्छा, जितने भी लोग इमिग्रेशन के लिए कर रहे हैं तो वो ईसी एप्लीकेशन फॉर आईआरसीसी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ से आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे और जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे करेंगे। तो मैंने डमी ईमेल बनाया है सिर्फ इस प्रोसेस को समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा वेस की तरफ से। तो साइन अप के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप वो वेरिफिकेशन कोड जो है उसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब आपने वेस पे जो अपना अकाउंट बनाना है उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अब लेट्स से आपका फ़र्स्ट नेम लेट्स से अली है, ठीक है? मिडल नेम आपका कोई भी नहीं है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट नेम लेट्स से आपका खान है, ठीक है? तो अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है तो आप सिर्फ फर्स्ट ऐड करेंगे, अगर सेकंड नेम है तो सेकंड, फर्स्ट और लास्ट नेम है सिर्फ फर्स्ट और लास्ट करेंगे और अगर आपके फर्स्ट मिडिल लास्ट तीनों नेम्स हैं तो आप तीनों ऐड करेंगे। और अगर लेट्स से आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है और मिडिल और लास्ट नहीं है तो आप इसको चेक कर देंगे, आई डू नॉट हैव अ लास्ट फैमिली नेम। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लेट्स से 1 जनवरी 19 कोई सी भी आप लेट्स से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास यूएस का रेफरेंस नंबर नहीं होगा तो आप यहाँ पे नो को चेक करेंगे। पासवर्ड आप कोई सा भी रख सकते हैं यहाँ पे। इसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें यूजुअली क्या होता है कि एक अपर केस लेटर होता है, एक लोअर केस लेटर होता है, एक नंबर कोई सा भी ऐड कर सकते हैं आप। तो इन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे दोबारा से री एंटर करेंगे आप पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन, जस्ट इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसके लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन बाद में आपसे पूछा जाता है कि जो भी आपने सिलेक्ट किया होता है उसका आंसर आपको वहाँ पे लिखना होता है। आपको अपना अकाउंट रिकवर करने के लिए बाद में आपको हेल्प कर सकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे आप अपना व्हाट्स योर फेवरेट कलर कर देते हैं, तो लेट्स से कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे। ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं आप इसको चेक करें। अगर आपने वेस के न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, एक मिनट
शायद मैंने पासवर्ड सही से टाइप नहीं किया, 1 मिनट रुकिए, दोबारा से टाइप करता हूँ। अब ये आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, उससे नेक्स्ट फील्ड के अंदर आप दोबारा से अपनी जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में आपने मेल फीमेल जो भी आपने सेलेक्ट करना है। फ़ोन में आप कोई सा भी फ़ोन नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं इससे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारा प्रोसेस किया हुआ है तो मैं अपना नंबर यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना चाहता, तो देखता हूँ कि अगर मैं कोई भी नंबर ऐड करूँगा तो वो प्रोसीड करता है या नहीं। अच्छा, तो इसके बाद आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स ऐड करनी है। अब इसमें क्या है कि लेट्स से आपने, अब मेरा क्या था कि मैंने 4 इयर्स की बैचलर्स की हुई थी और उसके बाद मैंने 2 इयर्स का एमफिल किया हुआ था। तो सबसे पहले मैंने अपना जो एमफिल की डिटेल्स थी वो मैंने ऐड की थी और उसके बाद मैंने अपने जो बैचलर्स की 4 इयर्स की डिग्री थी उसकी डिटेल्स ऐड की थी। तो अगर आपका इसी तरह का है तो आप इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आपका 2 इयर्स का बैचलर्स है और 2 इयर्स का मास्टर्स है तो उसके लिए भी आप जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है आप उसको ऐड करेंगे और 2 इयर्स का बैचलर्स आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि आजकल हर कोई ये बोल रहा है कि वेस्ट जो है वो कहता है कि आप अपनी जो हाईएस्ट डिग्री है सिर्फ उसकी डिटेल ऐड करें और बाकी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी हाईएस्ट डिग्री की एवेलुएशन चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बैचलर्स की डिग्री ऐड करें या एफएससी, एफए या मैट्रिकुलेशन, उनकी डिटेल्स डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वेस्ट की जो फ़ी है वो स्टैंडर्ड फ़ी है। अब उसी फ़ी के अंदर अगर आप अपनी बैचलर्स और मास्टर्स दोनों को इवेलुएट करवाना चाहते हैं तो आप दोनों की डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब मेरे केस में मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मुझे मास्टर्स के साथ बैचलर्स की डिटेल ऐड करनी चाहिए या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो जब मैंने ऐड की तो उसमें हुआ ये कि मुझे बैचलर्स के अगेंस्ट मुझे बैचलर्स की इवैल्यूएशन मिली, कैनेडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, और मास्टर्स के अगेंस्ट मुझे मास्टर्स की जो इक्विवेलेंस थी वो मिल गई। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने बेशक सिर्फ हाईएस्ट डिग्री करवानी भी है तो उसमें आपको कोई एडिशनल चार्जेस तो पे करने नहीं पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप अगर मास्टर्स की इक्विवेलेंस ले रहे हैं तो साथ में आप अपनी बैचलर्स की डिग्री की इक्विवेलेंस भी ले लें। आप यहाँ पे दोनों की मास्टर्स की, आइडियल केस ये होगा जिस तरह का मेरा था, मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि जिनकी 4 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री है और 2 इयर्स की मास्टर्स की डिग्री है, लाइक 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो वो लोग अपनी बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की इक्विवेलेंस का जो डेटा है वो यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब क्रेडेंशियल्स में जाके क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे, ठीक है। कंट्री पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी की डिग्री थी मेरी तो मैंने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पहला ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया था।
मैंने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से किया है अपना एमफिल। तो यहाँ पे मोस्टली होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, जो भी एचईसी से जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। मास्टर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें जो आपका मेजर होगा, जैसे मेरा मास्टर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर से, तो मैं एग्रीकल्चर करूँगा। लेट से अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो जो उनकी डिग्री के ऊपर जो टाइटल दिया होता है, जो उनकी डिग्री के ऊपर क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे कि मेरे डिग्री के ऊपर एग्रीकल्चर था, तो वो उसको ऐड कर सकते हैं। फर्दर अगर आप इसमें कंफ्यूज भी हैं तो उसमें यह है कि आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखते हैं, और बाकी जो है वो डिग्री के ऊपर वो खुद जो एवेलुएशन करते हैं वो पढ़ के उसको उसके मुताबिक आपको कर देंगे। लेकिन यूजुअली यहाँ पे जो आपका मेजर होता है, जैसे अब एमबीए की बात करें तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें फाइनेंस होता है, एचआर होता है, तो वो उनके मुताबिक आप लोग कर सकते हैं। तो मेरा एग्रीकल्चर था, तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। अच्छा, डिग्री जो मुझे मिली थी वो 2015 में मिली थी, और 2013 से 2015 का सेशन था। मेरा स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2018 में, अक्टूबर 2013 में, और एंड हुआ था दिसंबर 2015 के अंदर। मैं इसको सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरा मास्टर्स का मैं ऐड कर चुका हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मास्टर्स के साथ आपको बैचलर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसकी इवैल्यूएशन भी उसी अमाउंट के अंदर जो आप आईआरसीसी को पे करेंगे, जो कि $240 है, तो उसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, और बैचलर्स, और यहाँ पे एग्रीकल्चर। मेरा बैचलर्स और मास्टर्स दोनों एग्रीकल्चर में थे, तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करूँगा। और ये था मेरा 2009 से 2013 में मुझे मेरी डिग्री नोटिफाई हो गई थी, और डेट ऑफ एडमिशन जो था मेरा 2019 था, तो 2009 था मेरा, तो 2009 से 2013 तक। इसको आप सेव कर लेंगे। तो इसमें बेहतर यही है कि अगर आपकी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो आप अपना जो 4 इयर्स का बैचलर्स है और 2 इयर्स का जो मास्टर्स है, एमफिल एमएस जो भी है, वो दोनों उनकी डिटेल्स ऐड करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बेहतर होता है। अक्सर लोगों का एमफिल होता है, 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन होती है, बट उनको वेस्ट की जो इवेलुएशन वो करवाने जाते हैं, तो उनको बैचलर्स की, कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि जो वेस्ट है वो मास्टर्स की इक्विवेलेंस के बजाय बैचलर्स की इक्विवेलेंस दे देता है। तो उससे बेहतर है कि आप दोनों ऐड करें, ताकि ये उनके लिए भी बेहतर होता है कि उनको पता होता है कि आपने 4 इयर्स का बैचलर्स और 2 इयर्स का जो मास्टर्स है वो सेम फील्ड के अंदर किया हुआ, और आपकी 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपको जो मास्टर्स की इक्विवेलेंस है वो मिल जाया करती है। इसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने वो एड्रेस डालना है जिसमें आप चाहते हैं कि आपको जो वेस्ट की इवैल्यूएशन रिपोर्ट है वो आपके एड्रेस पे आए। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जो कि मैं भी कंफ्यूज था कि ये काफ़ी ज़रूरी होती है, लेकिन जो मैंने सर्च किया मुझे पता चला कि ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि वेस्ट की जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको आपकी ईमेल पे आ जाती है, और आपके इस वेस्ट के अकाउंट से आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे अपना लेट से पाकिस्तान करेंगे, और आपका जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है, ठीक है, वो आप ऐड करेंगे। लेट से आप कहीं पे भी रहते हैं, मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं हर चीज़ यहाँ पे सैम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, तो आप जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं तो, या आप कहीं पे भी रहते हैं, हाउस नंबर D3 ब्लॉक ए,
सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी, ठीक है। आपका जो भी एड्रेस होगा आपने वो ऐड करना है यहाँ पे। आपकी मर्ज़ी, आप कैपिटल में करते हैं या स्मॉल लेटर्स में करते हैं, वो आपके ऊपर से फ़र्क नहीं पड़ता। सिटी आप यहाँ पे रावलपिंडी कर देंगे। प्रोविंस आपका पंजाब आ जाएगा यहाँ पे, और पोस्टल कोड रावलपिंडी का क्या है वो आप यहाँ से देख के आप उसको ऐड कर दें। अब जो मेन जीपीयू का पोस्टल कोड है वो है 46000, तो आप उसको सेलेक्ट कर दें, ठीक है। वरना एरिया के हिसाब से डिफरेंट कोड्स होते हैं, बट मेरे ख्याल से अगर आप मेन जीपीयू का ऐड करते हैं तो तब भी आपको आपकी जो रिपोर्ट होगी वो पहुंच जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दूसरी बड़ी कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे आई थी कि मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड मेल करूँ या फिर इंटरनेशनल कोरियर करूँ, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो क्योंकि ये रिपोर्ट अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना भी मिले तो आपको सॉफ्ट कॉपी आपको आ जाती है। और जो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज हैं वेस्ट वाले, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट कॉपी आपकी आईआरसीसी को भी भेज देते हैं, जो कि इमिग्रेशन सर्विसेज हैं, कैनेडियन इमिग्रेशन सर्विसेज, ठीक है। उनको भी पहुंच जाती है, ठीक है। और तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप $85 करें, आप स्टैंडर्ड मेल $10 करें, ठीक है, और इसको आप सेव कर लें। क्योंकि अगर आपको हार्ड कॉपी लेट से वैसे तो आ जाती है, अगर ना भी है तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी तो है, और आपको चाहिए भी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी होती है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे आपको $10 वाला आप स्टैंडर्ड करके इसको सेव कर लें। अच्छा, यहाँ पे अब लिखा हुआ है रिसिपिएंट टू इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग योर रिपोर्ट। तो अब क्योंकि इसमें अभी फर्दर, क्योंकि मैंने अभी प्रोसेस जो इमिग्रेशन का है उसको मैं परसू करूँगा, बट फ़िलहाल मैंने भी इसको सेलेक्ट नहीं किया था। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन होता है, आप बाद में इसमें जो रिसिपिएंट्स हैं उनको ऐड करके आप फ़ी पे करके और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट भिजवा सकते हैं। तो ये जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अगर किसी स्पेसिफिकली किसी भी प्रोविंस में करें और वहाँ का आप यहाँ पे उनको ऐड करना चाहते हैं, तो उनको भी आपकी जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है वो चली जाएगी। ये बाद में आप इसको कर सकते हैं। तो इसको आप फ़िलहाल रहने दें, नेक्स्ट पे जाएँ। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो 35 बिजनेस डेज़ के अंदर आपको आपकी इवैल्यूएशन आ जाएगी। मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने वेस्ट पे अपना अकाउंट बनाया, और उसके बाद मैंने एचईसी से अपनी जो डिग्रीज़ थी वो वेरीफाई करवा के, और उसको जो सील एनवेलप था उसको मैंने पोस्ट किया, ठीक है। तो उसके मुझे तकरीबन विदिन 20 डेज़ मुझे मेरी जो इवैल्यूएशन थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो ये सिर्फ आप इसकी चेकलिस्ट है, जो फीचर्स आपको जो इसके अंदर आपको वो करेंगे कि आपको फ्री ऑनलाइन पीडीएफ देंगे, और जो ईसीए रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा आईआरसीसी को भी चली जाएगी, वो भेज देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज आपकी रिपोर्ट अगले मेरे ख्याल से 5 ईयर्स तक इसके अंदर सेव होती है, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको अब नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अब ये चेकलिस्ट दे रहा है कि आपकी जो एजुकेशन है उसके अगेंस्ट आपने कौन सी चीज़ें जो हैं सेंड करनी है। तो अब यहाँ पे भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आपने ऑनलाइन अकाउंट बना लिया, उसमें अपने सारे क्रेडेंशियल्स ऐड कर लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने भेजने हैं आईआरसीसी को, यहाँ पे तो आपने कर लिया। उसके बाद जो आप भेजेंगे उसमें क्या होगा कि आपकी अब लेट से जो मेरा था मास्टर्स की जो ओरिजिनल डिग्री थी उसकी कलर्ड कॉपी मैंने एचईसी से अटैच करवाई, और उसके साथ जो ट्रांसक्रिप्ट थी मेरी, वो किसी की 1 पेज पे होती है, किसी की 2 पेजेस पे होती हैं, वो भी अटैच करवाई मैंने, और उनसे मैंने सील्ड एनवेलप में करवा के और वो मैंने भेजी थी जो वेस्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने अपनी मास्टर्स और बैचलर्स दोनों की डिग्रीज़ की इवैल्यूएशन लेनी है, तो मैंने मास्टर्स की डिग्री
और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, इन चारों चीज़ों की कलर्ड कॉपी को मैंने HEC से अटेस्ट करवाया और उनसे सीड इन्वेलप में करवा के जो आगे ये एड्रेस देंगे उसमें मैंने बाय पोस्ट लेपर्ड कोरियर सर्विस के थ्रू मैंने भेजी थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने डिग्री, मुझे अब यहाँ पे मुझे याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर एक मिनट, अगर आपने मास्टर्स की करवानी है तो आपने मास्टर्स की डिग्री और साथ में बेहतर है कि आप ट्रांसक्रिप्ट भेज दें। यहाँ पे तो पता नहीं मेंशन है कि नहीं, बट मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजी थी। तो अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही कह रहे हैं तो आप मास्टर्स की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री और दोनों की जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो सील्ड इन्वेलप में करके आप भेज देंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपने चेकलिस्ट ये सारी चीज़ें पढ़ के, अच्छा, और ये एड्रेस है उनका। अगर आप कोरियर के थ्रू भेज रहे हैं तो मैंने लेपर्ड कोरियर के थ्रू भेजा था, तो जो ये वाला एड्रेस है आपने इस पर भेजनी है। और वेस्ट नंबर तब जनरेट होता है जब आप ऑनलाइन फ़ी पे करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अकाउंट बनाएं, इसी तरह सारी डिटेल्स ऐड करें और उसके बाद जो HEC का जो प्रोसेस है आप उसको करें। और जैसे ही आपकी HEC की डिग्रीज़ वहाँ से टेस्ट होंगी और सील्ड इन्वेलप में हो जाएंगी तो आप ऑनलाइन फ़ी पे करके और बाय पोस्ट जो है आप उनको कोरियर कर दें। अब ये यहाँ पे आपको कहता है कि रिव्यू कर लें आप अपना फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये आपने एक दफ़ा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड की है तो आप केयरफुली इसको इवेलुएट करें, क्योंकि आप ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं, $240 पे कर रहे हैं, तो उसमें आपको इन चीज़ों को लेके केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि किसी भी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका जो आपका प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, दोबारा से आपको करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जो डिग्रीज़ हैं आपकी, ठीक है, वो आप देख लें, मेजर देख लें, ये सारी चीज़ें आप देख लें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको चेक करना है इन सारे ऑप्शंस को, ठीक है, तभी आप प्रोसीड कर सकेंगे। अगेन ये आपको दोबारा से ये रिमाइंडर दे रहा है कि आप अपनी ये चीज़ें देख लें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। आप इनको कंफर्म करेंगे और इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपका सबमिशन के बाद आपकी ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती तो आप इसको कंफर्म कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप कनाडा की रेजिडेंट हैं या नहीं है, तो आप नहीं हैं, तो आप इसको, आप पे जो एडिशनल टैक्स है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे भी आके मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं किस तरह से पे करूँ। अब ये आपका टोटल जो बन रहा है कि आपका, अच्छा, ये शायद मैंने, ठीक है, अच्छा, ये आपके स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस बीच में $10 ऐड हुए हैं, ठीक है, तो उसके जो एवेल्युएशन फ़ी है वो $240 है, तो टोटल आपका $250 बन रहा है। तो अब यहाँ पे आप जो मैंने किया था वो मैंने अपने जो आपका ATM कार्ड होता है, ठीक है, वो डेबिट कार्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली सबसे हो जाता है। उसमें होता ये है कि कुछ लोगों को जो ई कॉमर्स जो सेल परचेज़ है उसके लिए कॉल करके उनको एक्टिवेट करवानी पड़ती है। तो मेरे पास MCB का डेबिट कार्ड था, उनको मैंने कॉल की कि मेरा जो ई कॉमर्स या इंटरनेट सेशन है वो एक्टिव कर दें। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ से पे किया था। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि किस तरह से क्या चीज़ें कहाँ पे ऐड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका कार्ड के ऊपर नेम है आप वो ऐड करेंगे। जो कार्ड का नंबर कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है वो आपने ऐड करना है, और जो कार्ड की एक्सपायरी डेट है, ठीक है, वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। और कार्ड की बैक साइड पे 4 डिजिट्स का एक पिन होता है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। बिलिंग एड्रेस में आप अपना नाम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, फ़ोन नंबर आप अपना लिखेंगे और एड्रेस जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप इसको चेंज करके पाकिस्तान करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आप वो कार्ड यूज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान का एड्रेस है, तो यहाँ सिटी और ज़िप कोड भी पाकिस्तान का आप करेंगे ऐड। और उसके बाद आप सबमिट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी।
अच्छा, ये तो था सारा वेस्ट का। इसमें अगर आपको फर्दर काफ़ी, क्योंकि ऑलमोस्ट मंथ हो गया है मेरी इवैल्यूएशन को कंप्लीट हुए हुए, तो मे बी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं स्किप कर गया होऊँगा। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।